लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या क्या है ये पप्पा? ऐसे मजदूरों के साथ नारे लगाने से आपकी मांगे पूरी तो नहीं होंगी। ये कहने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। आप बारिश में क्यों भीग रहे थे? प्यारी धर्मपत्नी जी, आदमी बारिश में खड़ा होगा तो भीगेगा नहीं तो और क्या होगा? यही तो मैं कह रही हूँ, अगर आपको नारे लगाने ही है तो बरामदे में खड़े होकर लगाइए। अगर आपको जुकाम हो गया तो? इंदु, तुम मुझे पागल कर दोगी। तुम ये क्यों नहीं समझती कि ये मेरा काम है? मैं आपकी हर बात समझती हूँ। आप बार बार ये क्यों कहते रहते हो समझी समझी, जैसे कि बस दुनिया में आप ही एक सबसे समझदार आदमी हैं। सॉरी मैडम, वेरी सॉरी। अब मैं चलूं? एक मिनट। अरे इंदु, ये मैं मम्मी से बात करूं? बारिश में मत भीगेगा। अरे मेरी बेबी, रे 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 रे, देखो देखो देखो, पापा बारिश में भीगेगा बेबी, है ना? मामा आप? अरे अजय बेटा, तुम इतने घरेलू हो, मुझे नहीं मालूम था। आओ मामा। क्या बात है मम्मी? हेलो बेटा। आज आप मुझसे हंस के बात कर रही हैं? बेटे, मैं कई दिनों से सोच रही थी कि तुम्हारी बातें मान लूं और मजदूरों की सारी मांगे पूरी कर दूं। आप में ये परिवर्तन कैसे? मेरा इस दुनिया में है ही कौन? अगर तुम लोग खुश नहीं हो तो मेरा जीना तो बेकार ही हुआ ना। मामा, आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। तुम दोनों की खुशी में ही मेरी खुशी है। अजय बेटे, मैंने ये लेटर ड्राफ्ट कर लिया है, इसे देख लो और साइन कर दो। लो। आपने सिर्फ मजदूरों की मांगे ही पूरी नहीं की, मुझ पर भी बहुत बड़ा एहसान किया है। और बाकी कॉपियों पे भी साइन कर दो। सुचित्रा देवी मुर्दाबाद, मल्होत्रा साहब जिंदाबाद, सुचित्रा देवी मुर्दाबाद, मल्होत्रा साहब जिंदाबाद। भाई लोग, आप ये नारे लगाना बंद कर दीजिए और मेहरबानी करके अपने अपने काम पर लग जाइए। आपके लीडर के साथ हमारा समझौता हो चुका है। ये समझौता नहीं, धोखा है, धोखा। ये हड़ताल अब गैर कानूनी है। बाकी जो भी बात करनी है आप अपने लीडर से कीजिए। ड्राइवर, कम ऑन। मल्होत्रा, 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 मल्होत्रा। आप आगे नहीं जा सकते, मजदूर पागल हो गए। मल्होत्रा, 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 मल्होत्रा। हाँ हाँ, मल्होत्रा चोर है, मल्होत्रा को। मामा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। इंदु बेटी, जो बुरा होना था सो हो गया, अब तो अच्छा ही अच्छा होगा। मैं आपकी बात समझी नहीं मामा। बेटी, अगर तू मेरी बात समझ जाती तो अजय से शादी नहीं करती। शादी तो आप रुकवा ना सकी, अब क्या तलाक करवाना चाहती हैं? ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी आपको? जरा इंदु को बताएंगी कि मुझे ये चोट कैसे लगी है मम्मी? जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। इंदु, तुम्हारी मम्मी मुझे पसंद नहीं करती। और तुम मुझे पसंद नहीं करते। इसलिए हमारा और आपका रिश्ता कभी नहीं रह सकता। इंदु आज के बाद यहां कभी नहीं आएगी। मेरे जीते जी तुम हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। मामा। इंदु, इंदु इंदु क्या लगा रखा है? ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। इंदु, मैं मुड़कर इस घर की तरफ नहीं देखूंगा। अब सारी जिम्मेदारी तुम पर है। सुन लो,
तुम अगर आज मेरे साथ दहलीज पार नहीं करोगी तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे लिए मर गया। चलो। जाने दो इसे। जाएगा कहाँ? वापस आएगा। इस जैसे तो हमने बहुत देखे हैं। मैं बहुत बुरी हूं ना पापा, अपने पापा को रुलाती हूँ। तुम्हारे पापा की किस्मत देखो, जो अपनी बेटी की एक तमन्ना भी पूरी नहीं कर सकता। नहीं पापा, आपके बस में होता तो आप चांद तारे लाकर मेरी गोद में डाल देते। बेटी, जल्दी से ठीक हो जाओ। हम ये शहर ही छोड़ के चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे। चलता हूं। मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। तुम क्यों माफी मांगने आई हो? मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहती हूँ। अब मैं कुछ समझना नहीं चाहती। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुमने कॉलेज में मुझे गाड़ी पार्क करने नहीं दी थी ना, तब से मैं तुम्हें मजा चखाना चाहती थी। मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, इसीलिए मैंने प्यार का नाटक खेला और तुमसे तुम्हारा योगी छीन लिया, तुम्हें मात देने के लिए। तुम प्यार को नाटक समझती हो, खेल समझती हो? शर्मानी चाहिए तुम्हें। सच पूछो तो शर्म आ रही है, तभी तो माफी मांगने आई हूँ। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी माफी नहीं होती। अगर मैं तुम्हारी छोटी बहन होती तब तो तुम मुझे माफ कर देती ना। अपनी छोटी बहन समझकर ही माफ कर दो। सब ठीक ही कहते हैं, तुम बहुत सरफिरी हो। सॉरी। काजल, तुम? जी मैं आपके ऑफिस में पहली बार आई हूँ। आप मुझे बैठने के लिए नहीं कहेंगे? सॉरी, बैठो। क्या लोगी? सर पता है, आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ और मैं आपसे कुछ लेने नहीं, कुछ देने आई हूँ और आपके दर्द की दवा बनकर आई हूँ। काजल, क्या तुमने अपना फैसला बदल दिया? कुछ ऐसे ही समझिए सर। मैंने सोचा कि आप कितने अच्छे आदमी हैं, मुझसे कितने बड़े हैं, बिल्कुल मेरे पिता समान हैं। मैं गलत तो नहीं कह रही ना सर? नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम पूजा की उम्र की हो, मैं तुम्हारे पिता समान हूं। देखिए तो सर, खून का रिश्ता ही सिर्फ रिश्ता नहीं होता। वैसे मैंने एक फैसला किया सर, मैं अमेरिका जा रही हूँ और अब योगी से मेरा कोई वास्ता नहीं रहा सर। आप अब जल्दी से पूजा और योगी की शादी करा दीजिए। लेकिन तुमने ये फैसला क्यों किया? तुम भी तो योगी से प्यार करती हो। मैंने बहुत सोचा सर, प्यार मेरी जिंदगी का मकसद नहीं है और वैसे भी अभी मेरी शादी की उम्र तो है नहीं। अमेरिका जाऊंगी, पढ़ूंगी, थोड़ी जिंदगी देखूंगी। सर, मेरी नई जिंदगी की शुरुआत पे आप अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पर रखेंगे ना? काजल, कोई भी बाप खुशकिस्मत होगा जिसकी तुम जैसी बेटी होगी। ऐसा लगा कि एक साया मिल गया। आपके हाथों में पिता का प्यार है।
काजल, 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 क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यूं ही मैं बावली हो गई थी। काजल, काजल। क्या है, मेरी तरफ देखकर इतना भयानक मुंह क्यों बना रही हो? कच्चा करेला चबा लिया है क्या? जिंदगी में कभी तो कालिक लगाया करो। कहाँ? अपने बालों पर, और कहाँ? बालों पर कालिक लगाने से गई हुई जवानी लौट कर आ जाती है क्या? ये बाल बहुत बूढ़े हो गए, इन पे कालिक चढ़ेगी नहीं। तुमको तो मुंह काला कर लेता हूं मैं अपना। तुमसे तो कोई बहस नहीं कर सकता। बेहतर है मत किया करो ज्यादा बातें, वो भी खासकर खाते वक्त। तुमने मुझसे पूछे बगैर परफ्यूम लगाया है? तुमसे पूछे बगैर परफ्यूम? मैडम, तुमसे पूछे बगैर मैं फिलेट नहीं लगाता हूं अपने आप पर। तो फिर ये खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे तुम्हारी नवासी आ रही है, उसी में से आ रही होगी। देखो उधर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मॉर्निंग। मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग नैनी माँ। काजल। सॉरी मैडम सुचित्रा देवी। उफ, बड़ा कस कस के मुस्का लग रहा है। नाना जी। नहीं, मैं ऐसे ही बाहर की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी नहीं। चश्मे बदूर। बेबी, आज तुम बहुत खुश हो। कभी कभी इंसान अपना गम छुपाने के लिए झूठ मूठ खुशी की चादर ओढ़ लिया करता है। चुप रहो जी। जब देखो जली कटी बातें करते रहते हो। आज मैंने डिस्कवर किया कि आपकी बातों में कितनी सच्चाई है मैडम सुचित्रा। इनकी बातों में सच्चाई है? सच्चाई का मतलब मालूम है ना? नाना जी। हाँ तो मामा, मैंने फैसला किया कि मैं अमेरिका जाऊंगी, क्योंकि देखिए ना, यहाँ पे कोई एडवेंचर नहीं है, कोई रोमांस नहीं है। इट्स सो बोरिंग ओवर हियर, है ना? यस। काजल, यहाँ आओ पास मेरे, इधर आओ। आओ ना। नाना जी। मामा, आप मेरे फैसले से खुश तो है ना? तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है काजल। ओह, यू आर सो स्वीट मामा। एंड मैडम, यू आर स्वीट। मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे पैकिंग भी करनी है, मैं जा रही हूँ। ओके, बाय बाय मामा। बाय। बाहर से तो बड़ी मीठी मीठी बातें करके आ रही है, ये अंदर आके रोना क्यों शुरू कर दिया? आपसे दूर होने का गम है नाना जी, इसीलिए रोना आ गया। अच्छा, तो फिर अंदर आने की क्या जरूरत थी? बाहर ही नाना और नवासीन लोगों के सामने गले मिलकर रो सकते थे। अच्छा, एक बात बताओ, ये अचानक तुमने इस देश के बारे में अपनी राय बदल क्यों दी? यूं समझिए कि मेरी आंखें खुल गई। अच्छा, बड़ी जल्दी आंखें खुल गईं? यहाँ सारी जिंदगी गुजर गई, आंखें बंद होने का वक्त आ गया, मगर अभी तक आंखें नहीं खुली। तुम्हारी आंखें अभी से खुल गई? या झूठ बोलकर मुझसे कुछ छुपा रही हो? आपसे क्यों छुपाऊंगी? फिर अचानक अमेरिका की बात कैसे आ गई? हाँ? और ये ख्याल नहीं आया कि इस महल जैसे मकान में कैदियों की जिंदगी गुजारने वाला ये बूढ़ा तेरे जाने से उसके मन पे क्या गुजरेगी? मैं बेटी सिर्फ तुझे देख देख के जी रहा हूं। तुझे देखा तो ऐसे लगा जैसे उस मालिक ने मुझे गुड़िया दे दी। इस बेमकसद जिंदगी को जीने का सहारा मिल गया, और आज वही सहारा मुझे छोड़कर, ठीक है, अपनी तकदीर में ही लिखा है, हमें तो तन्हाई में जिंदगी गुजारने की आदत सी पड़ गई है। चंद सांसें बची, वो भी गुजार लेंगे, लेकिन अपने नाना की एक बात याद रखना बेटी, तो अमेरिका जाकर वापिस लौट कर आ सकती है, लेकिन अगर मैं चला गया ना, तो इतनी दूर चला जाऊंगा जहां से लौट कर आना इंसान के बस में नहीं होता। इतनी दूर चला जाऊंगा मैं। बाबूजी, आप? चलो, शुक्र है इतने साल बाद सही पहचाना तो सही। क्या बात है, परेशान लग रहे हो?
हमारी मुलाकात हमेशा परेशान वक्तों में ही होती है। मेरी तकदीर ही ऐसी है, जहां मैं पहुंचना चाहता हूं वहां मुझसे पहले मुश्किलें पहुंच जाती हैं। हाँ, आजकल मैं समझ नहीं पाता, पहले मैं हर बात समझ लेता था। और खुरदार, तुमने अपनी मर्जी की एक लंबी जिंदगी तो काटी है, मेरी तो जिंदगी नहीं है। ऐसी क्या बात हो गई जो आप मुझे समझाने आए हैं? जिसकी समझ से समझदारी के माने समझाए जाएं, उसे क्या समझाना। जिंदगी को समझने के लिए अब बचा ही क्या है? कुछ टूटे धागे हैं, कुछ अधूरी कहानियां हैं। उन अधूरी कहानियों को पूरा करने की क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी? तुमने इंदु को छोड़ा तो मुड़कर तक नहीं देखा। उसे आने से किसने रोका था? दहलीज कोई लक्ष्मण रेखा नहीं थी। मैं मुड़ मुड़ कर देखता रहा। अब वो आएगी, अब वो आवाज देगी, और इस तरह मैं बहुत दूर निकल गया। हाँ, वाकई बहुत दूर निकल गए तुम इतनी दूर निकल गए कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि इंदु तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम सिर्फ पूजा के ही बाप नहीं हो, तुम काजल के भी बाप हो। काजल इंदु की बेटी है? हाँ। मेरी बेटी है? काजल तुम्हारी बेटी है, एक ऐसी बेटी जिसने पैदा होकर अपने बाप की सूरत तक नहीं देखी, एक ऐसी बेटी जिसको पैदा होने के बाद उसके बाप के प्यार का साया तक नसीब नहीं हुआ। सारी जिंदगी माँ बाप के टूटे रिश्तों की बेरंग तस्वीर बनकर जीती रही, और जब उसकी जिंदगी में प्यार का थोड़ा सा रंग आया तो काजल जा रही है। अमेरिका तो सिर्फ एक बहाना है, वो कहीं दूर चली जाना चाहती है। तुम्हारी बेटी है ना, बेटी बाप के नक्शे कदम पे तो चलेगी ना।